चलो डियर फ्रेंड्स, एक चैप्टर हमारा हुआ है, दूसरा शुरू करते हैं। दूसरा जो है चैप्टर 3 है। पहले इंडाइसिस हो चुका है अपना, इसका नाम है लॉगरिदम। तो ये इंडाइसिस के जैसा ही है, थोड़ा सा जो नॉन साइंस यानी कॉमर्स वाले वगैरह मैथ्स पढ़ा नहीं, उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, बट पढ़ने से कोई भी डिफिकल्ट नहीं रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। लॉगरिदम, तो पहले मैं आपको लॉगरिदम क्या होता है वो बताता हूँ जनरल, फिर डेफिनेशन वगैरह बाद में करूँगा मैं, ठीक है। डेफिनेशन वगैरह बाद में करूँगा मैं। अब देखिएगा, आपको पता है 10⁻² इज इक्वल टू 100, है ना। तो इसलिए इसको ही हम दूसरे फॉर्म में बोलते हैं, देयरफॉर 2 इज इक्वल टू log ऑफ 100 टू द बेस 10, ठीक है। मतलब आप लगे तो ये थोड़ी देर के लिए बेस हटा देते हैं अपन। तो 2 इज इक्वल टू log ऑफ 100। सपोज यू नो 10⁻³ इज इक्वल टू 1000, तो देयरफॉर 3 इज कॉल्ड एज log ऑफ 1000। फिर हम बोलेंगे 10⁻5 इज इक्वल टू 1 लाख, एंड देयरफॉर 5 इज इक्वल टू log ऑफ 1000, log ऑफ 1 लाख, ठीक है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई किसी चीज का हम लॉग निकालते हैं, मतलब 10 टू द पावर क्या करने से वो नंबर आता है वो देखते हैं। जैसे हम 100 का लॉग बोलेंगे, log ऑफ 100, तो 2⁻10 करने के बाद 100 आता है, इसलिए इसका लॉगरिदम ऑफ 100 इज 2। log ऑफ 1000 निकालना है, मतलब 10⁻³ करने के बाद 1000 आता है, तो लॉगरिदम ऑफ 1000 इज इक्वल टू 3। देन log ऑफ 1 लाख निकालने का है, 10⁻5 करने के बाद 1 लाख आता है, सो 5 इज कॉल्ड एज लॉगरिदम। इन शॉर्ट, लॉगरिदम इज द पावर। इन शॉर्ट, लॉगरिदम इज द पावर। पावर मतलब इंडेक्स, ठीक है। अब इंडेक्स अपन पढ़े हैं, तो लॉगरिदम इज द पावर। अब इसमें एक झंझट क्या होती है, देखिए कि जैसा ये है 10⁻5 is equal to 1 lakh, that means 5 is written as log of 1 lakh। अब यदि हम ऐसा करते हैं कि 2⁻5 करते हैं, 2⁻5 is equal to 32, तो therefore 5 is equal to log of 32। अब क्या हुआ कि हम बोलेंगे भैया 5 is equal to log of 1 lakh, यानी 1 लाख का भी log 5 है और 32 का भी log 5 है। कैन यू सी हियर, 1 लाख का भी log 5 है और 32 लाख का भी 5 है। तो कोई एक आके उठेगा और बोलेगा कि सर फिर ये हो गया log ऑफ 1 लाख इज इक्वल टू log ऑफ 32। अब उसके लॉगरिदम सेम है, इसलिए 1 लाख इज इक्वल टू 32। ना 1 लाख कैन नॉट बी इक्वल टू 32। तो इसलिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि ये जो 5 ये पावर है, ये भी 5 पावर है, लेकिन ये 1 लाख लाने के लिए, 1 लाख लेने के लिए 10 की पावर 5 हो जाती है, तब 1 लाख आता है। और यहाँ पे 32 का लॉग लाने के लिए 2 की पावर 5 करना पड़ता। तो इसका मतलब किसकी पावर, आप ये पावर तो है, लॉगरिदम इज द पावर, लेकिन कौन से नंबर की पावर, उसको हम बेस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 2 बेस है, इंडेक्स में पढ़े अपन 2⁻5 में 2 इज बेस, 5 इज इंडेक्स, याद है आपको। 10⁻5, इसमें 10 इज बेस, 5 इज पावर, सो पावर इज द वैल्यू ऑफ लॉगरिदम, और ये बेस ही रहेगा, तो इसको लॉगरिदम का बेस लिखते हैं। इसलिए हम करेक्टली लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ता है log ऑफ 1 लाख टू द बेस 10, log ऑफ 32 टू द बेस 2। अब यहाँ पे इक्वल नहीं होते, बिकॉज ये log ऑफ 1 लाख टू द बेस 10 है और ये log ऑफ 32 टू द बेस 2 है। बेसिस आर डिफरेंट एंड देयरफॉर यू कांट से नाउ 1 लाख टू 32। इसका मतलब है कि यहाँ पे बेस भी लिखना जरूरी है, तो 10⁻100, सो 2 इज इक्वल log ऑफ 100 टू द बेस 2। यहाँ पे टू द बेस 2 नहीं, टू द बेस 10 है ये, टू द बेस 10, ये टू द बेस 10, यहाँ पे आखिरी वाला टू द बेस 2 है। इसका मतलब कि ये आप समझिए कि पहला है कि लॉगरिदम, व्हाट इज लॉगरिदम। बहुत बार लोग क्या पूरा पढ़ लेते लॉगरिदम, लॉगरिदम क्या है बोलने से वो नहीं जमता क्या है। तो क्या है, तो लॉगरिदम इन सिंपल वर्ड्स इट इज अ पावर, इट इज अ इंडेक्स, ठीक है। अब टू बी मोर प्रिसाइज, इसको हम और 2-4 एग्जाम्पल लेके बताते, फिर बाद में हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसको मिटा देता हूं मैं।
देखिए अब अलग अलग एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे। अब देखो डेफिनेशन अच्छी समझ गए ना, तो उसके ऊपर ही बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं। जस्ट यूजिंग डेफिनेशन, डेफिनेशन अच्छे से है ना, ये व्हाट इज लॉगरिथम ये अच्छे से समझना चाहिए। ये भी समझ गया ना आपको, तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। तो देखिए अपने को अलग अलग लेंगे। अभी 2⁻³ इज इक्वल टू 8 पता है आपको, तो इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, हमारे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं कि दिस इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाय कि 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2। अब समझिए ये 3 जो है, 3 इज द पावर, सो पावर is the value of this logarithm of this number, so power 3 is log of 8 और बेस बेस रहता है तो इधर बेस 2 हो जाएगा। तो इसको लिखते समय भी ध्यान रखिएगा आप, इसको लिखना भी जरा सिस्टम में लिखना पड़ता है। जैसे ये लाइन है तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे हम log of 8 टू द बेस 2, यानी 2 जो है नीचे होना चाहिए। कैन यू सी log of 8? कुछ लोग ऐसा लिखेंगे, मान लो सपोज यू सम में राइट लाइक दिस, सो log ऑफ ऐसा लिखेंगे, तो इसका मतलब होता है log ऑफ 2⁻8, गड़बड़ हो जाता है। तो ये log ऑफ 2⁻8 बेस कोई तो भी दूसरा होगा इसका, तो बेस यानी नीचे लिखना है, सफिशिएंटली नीचे लिखना है, और नंबर ये LOG जो है वर्ड्स है इसके लाइन में लिखना है। ये आपको लिखते समय ध्यान रखना। क्या है मैथमेटिक्स में उसका जो प्लेसमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पढ़े थे कि हम लिखेंगे 4 इंटू रूट 16, 4 इंटू रूट 16, तो इसका आंसर होता है 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। लेकिन किसी ने ऐसा लिखा 4th रूट ऑफ 16, तो इसका आंसर सिर्फ 2 आता है। तो वो जो 4 हमने लिखा है इसका प्लेसिंग जो है, ये जो इसमें डाला हमने, ये नॉच में डाल दिया, खोपचे में डाल दिया 4 को, तो इसका मतलब अलग होता है। सो मैथमेटिक्स में कई कुछ नीचे लिखते हैं, कोई ऊपर लिखते हैं, आपको लगता है अरे क्या एक लाइन में नहीं लिखते, अपन एक लाइन में लिखना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे वैल्यू इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, प्लेस कहाँ पे लिखते हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो जैसा आपको दिखता है वैसा ही एग्जैक्ट लिखने की कोशिश करना चाहिए। सो यहाँ पर आप जैसा हमने ये लिखा, तो शायद किसी ने ऐसा लिखा होगा 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ ऐसा, तो ये लॉग ऑफ 2⁻8 हो गया। फिर बोलेंगे बेस कौन सा है, तो आपने लिखा ही नहीं कोई बेस, तो इसलिए हमारे मैथड से और आगे हम पढ़ेंगे कि जब बेस लिखते नहीं तो कभी हम ई मानते हैं, कभी हम उसको 10 मानते हैं, तो आपने नहीं लिखा तब भी उसका कुछ बेस रहता है। तो ये बराबर ये अलग है और ये अलग है, तो अभी अंदर से आप ध्यान रखेंगे लिखते समय। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मान लो हम लिखते हैं कि 5⁻x इज इक्वल टू 12, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पावर यानी x इज इक्वल टू log ऑफ 12 टू द बेस 5। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ, ये इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है, दिस मीन्स दिस एंड दिस मीन्स दिस, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते, इसको हम ऐसा लिख सकते। यानी किसी ने बोल दिया 5⁻x इज इक्वल टू 12, इसी का मतलब हो गया log ऑफ 12 टू द बेस 5 इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू log ऑफ 12 टू द बेस 5। तो ये इंडेक्स टू लॉग फॉर्म, लॉग फॉर्म टू इंडेक्स फॉर्म, ये फॉर्म आपको फटाफट फटाफट बदलते आना चाहिए। ठीक है, जैसे आपकी मातृभाषा मान लो हिंदी होंगी, तो आप इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश फटाफट फटाफट ट्रांसलेट करते। वैसे ये 2 चैप्टर है हमारे, इंडेक्स और लॉगरिथम। तो कोई भी एक्सप्रेशन, दिस कॉल्ड एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन इंडेक्स में है तो उसको लॉग में कन्वर्ट करते आना चाहिए, लॉग में है उसको इंडेक्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो इसको अच्छे से आप समझिए आप। ठीक है, आप जो एग्जाम्पल सारे मैं लिख रहा हूँ वो आप कॉपी में भी लिखते जाइए ताकि उसका आपको पक्का होगा। फिर आगे देखिएगा, फिर ये हम ऐसा लिखते हैं कि x⁻² इज इक्वल टू 20, तो इसका मतलब होगा कि log ऑफ 20 टू द बेस x इज इक्वल टू 12, मतलब कि इंडेक्स बिकम्स पावर, इंडेक्स बिकम पावर, बेस बिकम्स बेस, और ये नंबर का लॉग। सो log ऑफ 20 इज इक्वल टू क्या हुआ, log ऑफ 20 टू द बेस x इज इक्वल टू 12, ऐसा हुआ इसका मतलब। ठीक है, log ऑफ 20 समझा है। सिर्फ मैंने इधर क्या थोड़ा सा चेंज कर दिया, पहले इसमें x इधर लिखा था, log उधर लिखा था, इसमें log इधर लिखा। x सिर्फ इतने लिखने से आपको गड़बड़ नहीं होना चाहिए। फिर हम ऐसा लिखते हैं, मान लो कि x⁻² मान लो कि y इज इक्वल टू 10, ऐसा है। अब इसको क्या लिखेंगे हम, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि log ऑफ 10 टू द बेस x इज इक्वल टू y, log ऑफ
10 टू द बेस x इज इक्वल टू y। अब उल्टा भी आना चाहिए, जैसे हमने log में लिखा तो उसको उधर लिखते आना चाहिए। तो जैसे मान लो हम ऐसा लिखते हैं कि log ऑफ 10 टू द बेस x इज इक्वल टू 4। तो इसका क्या मतलब होगा, दिस विल बी मीनिंग विल बी x रेस टू 4 इज इक्वल टू 10, ऐसा मतलब हो गया इसका, क्योंकि ये बेस है, ये पावर है, तो x रेस टू 4 इज इक्वल टू ये नंबर 10। तो ऐसा करते हैं उसको, ठीक है। एक बार देखिए, log ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल टू 4, तो x टू द बेस x टू द पावर 4, ये बेस ही रहता है तो ये पावर रहता है, तो x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 10। तो हमने क्या किया अभी, इधर से लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ऐसे दोनों आना चाहिए आपको, ठीक है। फिर आगे ये आप एग्जाम्पल्स जो है लिख लीजिए अलग से, और फिर उसको बार बार देखिए। और फिर सपोज हम और लिखते हैं कि log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू 100। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया b रेस टू 100 इज इक्वल टू a, ठीक है। अब इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे जाके देखिए, बहुत सारे एग्जांपल्स आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। नाउ ये एग्जांपल्स आपने देखे, आप खुद के एग्जांपल ऐसे बना के उसको प्लेसिंग करके देखो, तो आपको समझ जाएगा कि कैसा इंडेक्स टू लॉग होता है, लॉग टू इंडेक्स होता है। तो ये बेसिक है ये, कि भी हाउ टू राइट लॉग इन टू इंडेक्स फॉर्म, इंडेक्स इन टू लॉग फॉर्म। तो ये अच्छे से आप पढ़िए, और चाहिए तो और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। चलो देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, या पहले अब डेफिनेशन बता देते हैं। अब डेफिनेशन यानी क्या होता है कि सपोज अभी हमने कभी x लिया, कभी 10 लिया, कभी 5 लिया, कभी 7 लिया। अब इसको एबीसी फॉर्म में लिखते हैं, तो हम ऐसा लिखते हैं कि इफ a रेस टू x इज इक्वल टू y, मतलब कोई भी एक नंबर टू द पावर x, इफ a रेस टू x इज इक्वल टू y, then x is called as log of y to the base a। ये डेफिनेशन है, x is called as log of y to the base a। अब अपन ने अभी तक के जो किया वही किया। पावर इज द वैल्यू ऑफ द लॉगरिथम ऑफ दिस नंबर, बेस रिमेन्स बेस। तो बेस ही रहता है, द पावर इज द वैल्यू ऑफ द लॉगरिथम किसके, तो ये y की, तो log ऑफ y, x इज इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस a, दिस इज डेफिनेशन, ठीक है। तो इफ a रेस टू x इक्वल टू y, then x is equal to log of y to the base a, this is the definition। आप किसको ऐसा भी लिख सकता, if a raised to x equal to y, then log of y to the base a is equal to x, को इधर का इधर, इधर का इधर, बस। तो इसी को अपन और लिखेंगे, मान लो एग्जाम्पल लेंगे, ये डेफिनेशन अभी जो मैंने पीछे एग्जाम्पल लिए थे दे वर ऑल ऑन डेफिनेशन। सपोज ऐसा लिखता हूँ मैं कि 5, मैं ऐसा लिखता हूँ कि 125 इज इक्वल टू 5 क्यूब, मालूम है अपने को। इसका मतलब क्या हुआ कि देन दिस 3 इज इक्वल टू log ऑफ 125 टू द बेस 5। याद क्या रखेंगे, इंडेक्स इज द वैल्यू ऑफ द लॉगरिथम, बेस रिमेन्स बेस, और ये नंबर, सो log ऑफ 125 द बेस 5 इज इक्वल टू 3। तो 125 इज इक्वल टू 5 क्यूब बोलना क्या, और log ऑफ 125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3 बोलना क्या, एक ही बात है। इट्स वन एंड द सेम थिंग, इट्स वन एंड द सेम थिंग। और एक हल लेते हैं अपन, ऐसे लिखे हमने 65 इज इक्वल टू 10 रेस टू k। तो इसका मतलब हुआ पावर k इज इक्वल टू log ऑफ 65 टू द बेस 10। समझ रहे आप। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप क्रिएट कर सकते खुद के। सपोज ऐसा लिखा हमने कि log ऑफ 25 टू द बेस a इज इक्वल टू b। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको हमको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, तो क्या होगा, तो बेस a है टू द पावर b इज इक्वल टू 25, तो a रेस टू b इज इक्वल टू 25, ये आपका इसका मीनिंग हो गया, ठीक है। और एक हाथ लिखते हैं कि log ऑफ c टू द बेस 10 इज इक्वल टू d। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 रेस टू d इज इक्वल टू c, या c इज इक्वल टू 10 रेस टू d। तो इतने सारे एग्जाम्पल मैंने किए, तो ये अच्छे से आप पढ़िए, और आपको इधर से उधर और उधर से इधर आना चाहिए। इतना भी आ गया ना तो 25% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। अब यही लोगों को जल्दी समझता नहीं कि भाई ऐसा कैसा हो रहा। तो ये डेफिनेशन है कि इफ a रेस टू x इक्वल टू y, देन x इज कॉल्ड एज log ऑफ y टू द बेस a। तो दिस इज हाउ वी डू इट। अब इसके रूल्स रहते हैं, अब वो एक एक रूल्स भी हम पढ़ेंगे, इतना समझ गया। अब कुछ रूल्स पहले हम सिंपल वाले हैं, पहले लेते हैं उसको। इसको मैं मिटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा ऐसा मान के।
तो ये सारे आप जब आप वीडियो देखते हो तो पूरा लिखते जाइए कॉपी में, ताकि आपको आपके पास हार्ड कॉपी रहेंगी उसकी। चलिए, ये वीडियो जो है ये परमानेंट नहीं रहेगा। ये वीडियो आपको जब अपलोड करते तो मैसेज आएगा कि ये वीडियो साइट पे अपलोड किया है, आपको पासवर्ड वगैरह जो है वो दिया जाएगा, उससे आप वो वीडियो व्यू कर सकते हैं। दैट व्यू यू कैन व्यू फॉर 10 और 12 डेज लाइक दैट, और उसके बाद वो हटाया जाता है वहाँ से। तो आपको सारा फॉर्मूले ये वो सब लिख के रखना चाहिए। एक जैसा एक क्लास में बैठे तो हर चीज़ बोर्ड पे जो दिखती है वो लिख लेते ना आप, वैसे ही जो यहाँ पे जो दिख रहा है वो लिखते जाओ। सपोज मेरा स्पीड ज़्यादा रहा आपसे, तो आप पॉज कर सकते हो और लिख ले सकते हो। कभी कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आई तो आप जो है पीछे जाके फिर से रिवाइंड करके फिर से वो वीडियो को प्ले कर सकते हो। तो टीचर है तो कम से कम उसको चुप नहीं करा सकते। यहाँ पे तो जब चाहे तब आप टीचर को चुप करा सकते, जब चाहे तब उससे डबल टिबल चौबल 4 टाइम्स 5 टाइम्स बुलवा सकते हो। दैट इज एडेड एडवांटेज। बट ज़रूरी क्या है, रिलीजियसली उसको बैठ के पढ़ना है, सारा होमवर्क करना है, बस इतना इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। अब रूल्स कैसे बनते हैं देखिए। अभी एक रूल है कि log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। आप देखिए मैं कितना दूर दूर लिखता हूँ, m टू द बेस a काफ़ी नीचे लिखा, प्लस log ऑफ n टू द बेस a, n भी काफ़ी नीचे लिखा। अब इसको यदि प्लस करेंगे तो ये आता है log ऑफ mn टू द बेस a। ठीक है, अब इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो पहले मैं प्रूव करके बताता हूँ, बाद में सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। तो हम यहाँ लिखते हैं कि लेट log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू सपोज x, एंड लेट log ऑफ n टू द बेस a सपोज log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू सपोज y। यानी ये जो पहला नंबर है इसको हमने x बोल दिया, इसको दूसरे को y बोल दिया। अब आप डेफिनेशन लगाइए, अब ये भी पढ़िए। तो ये टिस रेस टू दिस, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर a रेस टू x इज इक्वल टू a रेस टू x इज इक्वल टू m। अभी पढ़े ना हमने, बेस इज बेस, दिस पावर, सो a रेस टू x इक्वल टू m। ठीक है, ये बेस है तो ये बेस ही रहेगा, ये वैल्यू ऑफ पावर है, सो a रेस टू x इज इक्वल टू m। सिमिलरली इसको लगाओ डेफिनेशन, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर अप्लाइंग डेफिनेशन, सो दिस विल बिकम a रेस टू y इज इक्वल टू n। समझा आपको, देखो a रेस टू y इक्वल टू n। ठीक है, अब हम इसको गुना करते हैं, वी जस्ट मल्टीप्लाई a रेस टू x इंटू a रेस टू y विल बी इक्वल टू m इंटू n। समझा इतना, क्योंकि ये m है और ये n है, तो a रेस टू x इंटू a रेस टू y, तो m इंटू n। अब हमारा इंडाइसिस का लॉ क्या बोलता है कि a रेस टू x इंटू a रेस टू y इज a रेस टू x प्लस y, सो इधर की साइड हो गई आपकी a रेस टू x प्लस वाई इज इक्वल टू एम एन। m इंटू एन मीन्स एम एन। अब इसको डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम लगाते हैं तो क्या होगा, पावर मतलब x प्लस वाई, पावर मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम एन टू द बेस a। सिंपल सिंपल है, देखो डेफिनेशन फिर से लगाई, ये पावर है, पावर इज द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ दिस नंबर टू द बेस a। अब व्हाट इज x, x क्या है, तो आप देखिए x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, ये पुट कर दीजिए तो ये आता है log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ mn टू द बेस a। आ गया देखो, तो log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल log ऑफ mn टू द बेस a। अब हमारे कॉमन सेंस से क्या लगता है कि भैया ऐसा है तो ये तो log m है, ये log n है, log कॉमन निकालो, m प्लस n नहीं होता, m इंटू n होता। तो मैथमेटिकली हम इसको बोलते हैं कि सम ऑफ द लॉगरिथम्स ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स। क्या लिखा है, सम, टोटल, सो सम मतलब टोटल ऑफ द लॉगरिथम्स ऑफ टू नंबर्स m एंड n इज इक्वल टू, यानी दो नंबर के लॉग की टोटल करेंगे तो जो आता है वो लॉग ऑफ द प्रोडक्ट आता है, ये रूल है। तो ये ऐसा प्रूव होता है। अब आपको जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्ट टाइप एग्ज़ाम है, तो इसमें प्रूफ्स आते नहीं हैं, तो इसलिए अगले टाइम से जो मैं प्रूफ नहीं करूँगा, सिर्फ लॉजिकली कैसा आता है वो आपको बताते जाऊँगा। तो ये रूल है, log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल log ऑफ mn टू द बेस a, ये उसका प्रूफ है कि कैसा आता है। ऐसे हर एक रूल प्रूव कर सकते हैं, बट आपका जो कोर्स है उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार वो ज़रूरी नहीं है। तो ये पहला रूल हो गया।
अब इसको मैं और एग्जाम्पल से भी बताता हूँ ये कैसा क्या वैलिड है करके। तो जैसे आपको मालूम है कि log ऑफ 1000 इंटू 10 करो आप, तो का मतलब हुआ कि 10 की कौन सी पावर करने से 1000 आता है, तो 10 का क्यूब करने से 1000 आता है। दैट मीन्स log ऑफ 1000 इज 3। देन log ऑफ सपोज 100 करते हैं टू द बेस 10, तो 10 का कौन सा पावर करने के बाद 100 आता है, तो 10 स्क्वायर इज 100, सो इसका मतलब इसका log होता है 2। फिर हम इनको ऐड करते हैं, तो ये 3 और 2 हो गए 5, 3 और 2 5, ठीक है। और इधर ये हो गए, ऐड कर रहे हैं हम, तो ये हो गए log ऑफ 1000 प्लस log ऑफ 100 टू द बेस 10, ठीक है। अब आप देखिए ये 5 है, तो आपको पता है 10⁵ इज इक्वल टू 1 लाख होता है, पता है। दैट मीन्स 5 इज इक्वल टू log ऑफ 1 लाख टू द बेस 10। मतलब इधर जो 5 है इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 1 लाख टू द बेस 10। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 का log 3, उसमें सॉरी 1000 का log, log ऑफ 1000, log ऑफ 1000 3, log ऑफ 100 2, इनको ऐड करेंगे तो 5 आता है। और 5 ये जो है ये log 1100 का नहीं है। 5 इज नॉट लॉगरिथम ऑफ 1100, 5 इज द लॉगरिथम ऑफ 1 लाख। इसलिए रूल बनता है log ऑफ 1000 प्लस log ऑफ 100 इज इक्वल टू log ऑफ m इंटू n। यानी आप 100 इंटू 1000 करेंगे, 1000 इंटू 100 करेंगे तो बराबर ये 1 लाख आता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। 100 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1 लाख। तो इसका मतलब दो नंबर का लॉगरिथम हम ऐड करते हैं तो हमें इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट का लॉगरिथम आता है। So if you add the logarithms of two numbers, then what you get, what total you get is the logarithm of the product of those two numbers. तो ऐसा उल्टा पुल्टा है। Anyway, आप लैंग्वेज में नहीं समझाऊंगा तब भी ये रूल जो है ये आपको अलग से लिख के याद करना पड़ेगा। ये रूल है हमारा, इसको हम चौकट करते हैं, ये पहला नंबर का रूल है। तो फर्स्ट रूल, log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ mn टू द बेस a। लॉगरिथम को शॉर्ट में log बोलते हैं। तो इसको ऐसा पढ़ते हैं, log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ mn, mn मतलब प्रोडक्ट, m इंटू n, log ऑफ mn टू द बेस a, ठीक है। तो ये पहला रूल हो गया। अब दूसरा रूल देखते हैं। पहला रूल बंद कर दूं, पहला रूल मिटा देते हैं। अब दूसरा रूल देखिएगा। दूसरा रूल है log ऑफ m टू द बेस a डिवाइडेड बाय, सॉरी माइनस है, आई एम सॉरी, डिवाइडेड बाय नहीं, माइनस log ऑफ n टू द बेस a। log ऑफ पहला वाला प्लस था ना, log ऑफ m टू द बेस a प्लस n टू, अब ये माइनस है, log ऑफ m टू द बेस a माइनस n टू द बेस a, log ऑफ n टू द बेस a, ये आता है log ऑफ m अपॉन n टू द बेस a। कैन यू सी, log ऑफ m टू द प्लस था, देखा आपने, log ऑफ m प्लस log ऑफ n था, log ऑफ mn, log ऑफ mn। अब क्या है, log m माइनस log n, ये log ऑफ m अपॉन n आता है। चाहे तो हम इसको भी प्रूव कर सकते कि लेट x इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a, लेट y इज इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस a। फिर ये आएगा a रेस टू x इज इक्वल टू m, डेफिनेशन ये समझा, डेफिनेशन a रेस टू x इज इक्वल टू m, ये आएगा a रेस टू y इक्वल टू n, a रेस टू y इक्वल टू a रेस टू y इक्वल टू n। अब आप क्या कीजिए, m डिवाइडेड बाय n कीजिए, तो इट विल बी a रेस टू x अपॉन a रेस टू y। फिर हमारा इंडेक्स रूल क्या बोलता है, दिस इज इक्वल टू a रेस टू x माइनस y। सो ये हो गया m अपॉन n इज इक्वल टू a रेस टू x माइनस y। नाउ दिस द इंडेक्स, अगेन अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। तो लॉगरिथम डेफिनेशन लगाएंगे तो क्या होगा, इंडेक्स इज इक्वल टू log of this to the base a. So you can write this as, x minus y, power is the value of the logarithm, so x minus y is equal to logarithm of m upon n
टू द बेस ए। समझा है? देखो डेफिनेशन, पावर बिकम्स वैल्यू ऑफ लॉगरिथम टू द बेस ए। फिर x क्या है उसको लिख दीजिए, तो x है, व्हाट इज x? x है log ऑफ m टू द बेस ए माइनस log ऑफ n टू द बेस ए इज इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n टू द बेस ए। अब ये रूल हो गया प्रूव। तो ध्यान रखना ये सेकंड रूल है, log ऑफ m टू द बेस ए माइनस log ऑफ n टू द बेस ए इज log ऑफ m अपॉन n टू द बेस ए। इसको भी याद करना पड़ेगा, ये हमारा सेकंड रूल हो गया। ठीक है, अब ये दो ही रूल्स हम पहले अपन ये दो रूल जो है इसी को कैसे यूज़ करते हैं वो अपन देख लेते हैं, बाद में आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे रूल्स हैं, पहले वन बाय वन चलते हैं। ठीक है, अब फिर से मैं आपको जो है दोनों रूल एक जगह लिख के देता हूँ। ठीक है, पहला रूल था हमारा log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ mn टू द बेस a। दूसरा रूल था log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n, m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a। ठीक है, अब आप देखिएगा इसको अपन कैसे कर सकते हैं। तो सपोज हम ऐसे लिखे कि लॉग, अभी एक बात और ध्यान दीजिए कि जब कभी हम बेस लिखते नहीं हैं तो दैट में बी टेकन एज एनी बेस या सेम बेस, यानी 10 ई जो भी लेना है। तो मैं तो लिखूंगा ही, लेकिन कभी नहीं लिखा किसी प्रॉब्लम वाले ने तो डजेंट मैटर, जब बेस नहीं दिया पूरे सब जगह बेस नहीं दिया तो इसका मतलब वो सेम बेस ऐसा मानते हैं। यानी यहाँ पे जो बेस ए you can drop the base altogether and you can say log m plus log n is equal to log mn, assuming that the base is same. So it may be log m to the base b plus log n to the base b equal to log mn to the base b. It can be log m to the base e plus log n to the base e is equal to log mn to the base e. वैसे नेक्स्ट रूल जो है हम बेस छोड़ के भी बोल सकते हैं, log m माइनस log n इज log m अपॉन n, assuming बेसिस आर सेम। बेसिस सेम नहीं है मतलब यहाँ पे a, यहाँ पे a और यहाँ पे, तो ये रूल वैलिड है। यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, तो ये रूल वैलिड है। ऐसे बेस नहीं बदलने से चलेगा। सो बेस नहीं दिया है तब भी हम इक्वल मान के आगे बढ़ते हैं, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में उसको 10 मानते हैं यदि बेस दिया नहीं है तो सपोज आपको ऐसा दिया कि log ऑफ 25 प्लस log ऑफ 10 टू द बेस a सपोज, तो सीधा सीधा इसका मतलब होता है कि log ऑफ m प्लस log ऑफ n, log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज log ऑफ mn। तो ये सीधा सीधा मतलब होगा इसका log ऑफ 25 इंटू 10 टू द बेस a, दैट इज इक्वल टू log ऑफ 250 टू द बेस a। सीधा सीधा हो गया। और एक आधा करते, log ऑफ 4 टू द बेस b प्लस log ऑफ 7 टू द बेस c, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा बताइए आप ही, दिस विल बी log ऑफ, बताइए क्या होगा, इट विल बिकम 4 into 7 to the base c, that means log of 28 to the base c, 7 into 4 28। तो वैसा कोई भी नंबर लिखे तो गुना करते आना चाहिए। अब यदि हमने ऐसा लिखा कि log of 125 to the base a, now we can write this as log of 5 into या 25 into 3 to the base a, ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज 25 इंटू 3 इज 125। अब log ऑफ mn उल्टा देखो, आप उल्टा देखो, log m प्लस log n log mn, मतलब हुआ log mn इज इक्वल log m प्लस log n। तो ये जो 25 इंटू 3 है हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ 25 प्लस log ऑफ 3, ऑफ कोर्स बेस जो भी दिया हुआ है वो। तो देखिए आप, यानी हमने क्या किया, अभी तक लेफ्ट से राइट जा रहे थे, राइट से लेफ्ट, यानी दोनों तरफ से आना चाहिए। जब आप घर से क्लास जाते हो तो लेफ्ट साइड से जाते हो, तो आते समय उसी रोड के दूसरे साइड से आते हैं आप, तो जाना है तो आना चाहिए। सो इफ यू कैन गो फॉरवर्ड यू मस्ट नो हाउ टू कम बैकवर्ड, तो इधर से उधर, उधर से इधर, ये सब आना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन रूल। और एक देखते हैं अपन, सपोज हमको ऐसा दिया कि log ऑफ ए बी सी टू द बेस ई, तो आई कैन सिंपली राइट दिस एज log a plus log b plus log c टू द बेस e ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन हो गया इसका कि 3 नंबर का लॉगरिथम ऐड किया तो 3 नंबर के प्रोडक्ट का लॉगरिथम आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो ये थोड़ा सा आपको
उसके ऊपर नज़र फिक्स करनी पड़ेगी, कौन सा नंबर कहाँ जाता, कैसा लॉग आता वो। ठीक है, तो ये पहला रूल को हमने एक्सप्लेन किया, अलग अलग एग्जाम्पल आपने लिख लिए होंगे, इसको आप अपने तरह से फिर से एक बार करके सोचिए कैसा आता क्या आता। और आपको डाउट है तो यू कैन कॉल मी ऑन फोन ऑल्सो, यू कैन कॉल मी, यू डोंट नीड टू वेट फॉर द होल चैप्टर टू बी ओवर। बीच में आप मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हैं आप। फिर आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा रूल का भी जो है वो हम पढ़ाई करते हैं, दूसरे रूल की पढ़ाई करते हैं। अब देखिए दूसरा रूल क्या बोलता है, log ऑफ m टू द बेस ए माइनस, ये माइनस है, log ऑफ n टू द बेस ए इज इक्वल log ऑफ m अपॉन n, m अपॉन n टू द बेस ए। मतलब माइनस किया तो डिवाइड हो जाता है, प्लस किया मल्टीप्लाई हो जाता है। तो करके बताते हैं। सपोज आपको ऐसा दिया कि log ऑफ 500 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 1000 टू द बेस 2, तो ये सिंपली क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू log ऑफ 500 डिवाइडेड बाय 1000 टू द बेस 2, यानी सिंपली हो जाएगा log ऑफ 1/2 टू द बेस 2। सिंपल है, log ऑफ 1/2 टू द बेस 2, इसका सिंपल मतलब ऐसा हो गया। ये सॉरी मेरा गलती हुआ, ये माइनस होना चाहिए मेरे को, बिकॉज अपन दूसरा रूल पढ़ना है ना, माइनस। सो log ऑफ m माइनस log ऑफ n इज log ऑफ m अपॉन n। पहला रूल तो हो गया, सेकंड रूल अपने को प्रैक्टिस करना था। फिर और आप देखिए log ऑफ a टू द बेस 3 माइनस, माइनस पढ़ना है अभी, माइनस log ऑफ b टू द बेस 3 we can write it as log of a divided by b to the base 3। लेकिन ऐसा लिखेंगे log of b to the base 3 माइनस log of a to the base 3, तो ये होगा log of b by a to the base 3। टू बेस c भी कोई भी बेस ले सकता है, abc कोई प्रॉब्लम नहीं। तो और या ऐसा समझ सकते हैं अपन कि log of x अपॉन y to the base z, this will be simply log x to the base z minus log y to the base z, log x to the base z, x minus log y to the base z, क्योंकि a m अपॉन n उल्टा लगाया हमने इसको, m अपॉन n log of m अपॉन n is equal to log m minus log n, so log of x अपॉन y log x to the base z minus log y to the base z। ठीक है, तो ये दो हो गए। अब आगे और रूल बताते हैं आपको। तीसरा रूल है, तीसरा रूल है कि अब प्रूफ नहीं करते अपन, प्रूफ्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तीसरा रूल है log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस a, मतलब ये m है, इसको पावर n है और बेस तो a है, तो दिस कैन बी रिटन एज n टाइम्स log ऑफ m टू द बेस a। इसको ऐसा लिखते हैं m टाइम्स n टाइम्स log ऑफ m टू द बेस a, मतलब इसको अपन इस तरह से ध्यान रखते हैं कि ये m होल रेज टू n है, तो ये उधर जंप होके इधर आता है, देखो। ठीक है, मतलब ये n जो है ये इधर जंप होके इधर आता है, n टाइम्स मतलब n मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ m टू द बेस a। ठीक है, सो आपको इसको जैसे करके बताना है तो हम ऐसा कर सकते हैं। चलो ठीक है, ये इसको अपन कैसे इसका एप्लीकेशन है वो देखेंगे। तो ये इसको हम बोलते हैं जंपिंग रूल। ऐसा कोई स्टैंडर्ड, ये जंपिंग रूल कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है, बच्चों को समझने के लिए हम बोलते हैं जंप करके इधर आता है, इसलिए उसको जंपिंग रूल बोलते हैं। ठीक है, तो इसी का एप्लीकेशन अब देखिए, ये तीसरा रूल हो गया आपका, दिस इज थर्ड रूल, तो इसको भी आप फ्रेम करके याद कीजिए, तीसरा रूल। अब इसके कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं हम। log ऑफ 5⁶ टू द बेस 2 दैट विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स log ऑफ 5 टू द बेस 2। मतलब क्या कि ये जो 6 है वो जंप करके इधर आया, तीसरा रूल। ठीक है, जंपिंग रूल, इधर से इधर आया, जंपिंग रूल। सो log ऑफ 5⁶ टू द बेस 2 इज 6 टाइम्स log ऑफ 5 टू द बेस 2। फिर मान लो ऐसा दिया आपने को, ऐसा दिया log ऑफ a⁻b टू द बेस c, तो दिस कैन बी रिटन एज b इंटू log ऑफ a टू द बेस b। हमको ऐसा दिया मान लो कि 7 log ऑफ 12 टू द बेस 2, ऐसा दिया आपको 7 log ऑफ 12 टू द बेस 2, तो दिस कैन बी सिंपली रिटन एज log ऑफ 12⁻7 टू द बेस 2। वापस गया, जंप मार के आता है तो जा भी सकता,
तो ये कुछ नहीं, हमने इधर का इधर, इधर का इधर लिखा, तो ये 7 log of 12, 7 टाइम्स log of 12 है, तो ये 7 इधर पावर आ सकता है, सो इट बिकम्स log of 12 raised to 7 to the base 2। ठीक है, इसका एग्जाम्पल न्यूमेरिकल भी देके मैं आपको बता सकता हूँ, देखो कैसा, तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देके बता दो तो और ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा आपको। सपोज मुझे ऐसा करना है कि log ऑफ 100 टू द बेस 2, या आप टू द बेस 3 ले लेते, चलो 100 टू द बेस 3, ठीक है, log ऑफ 100, सॉरी, log ऑफ 100 क्यूब टू द बेस 10, ठीक है, log ऑफ 100 क्यूब टू द बेस 10। तो हमारा रूल क्या बोलता है कि रूल बोलता है कि ये 3 जो जंप होके इधर आता है, तो ये आता है log ऑफ, ये आता है 3 टाइम्स log ऑफ 100 टू द बेस 10। अब आप ये ऐसा दोनों तरफ से अलग अलग कैलकुलेट करके देखेंगे। नाउ दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ 100 का क्यूब, 100 का क्यूब यानी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 टू द बेस 10, मतलब 10 लाख। तो 10 क्यूब मीन्स 10 लाख। अब 10 रेस टू कितना करने के बाद 10 लाख आता है, 10 रेस टू कितना करने के बाद 10 लाख आता है, तो 10 रेस टू 6 करने के बाद 10 लाख आता है। इसका मतलब इसका आंसर 6 होगा। डू यू अंडरस्टैंड? 10 रेस टू 6 इज 10 lakhs, दैट मीन्स 6 इज द वैल्यू ऑफ दिस लॉगरिथम। अब इधर देखिए, ये बोलता है 3 इंटू log ऑफ 100 टू द बेस 10, तो 10 का कौन सा पावर 100 आता है, तो 10 का सेकंड पावर 100 आता है, मतलब log ऑफ 100 की वैल्यू हो गई 2। अब 3 इंटू 2 क्या हो गया, 6, तो 6 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब है कि ये जंपिंग रूल हमारा वैलिड है। क्या जो वैलिड है, log ऑफ m रेज टू n इज इक्वल टू n टाइम्स, ये इधर आता है log 100, ये ऑलरेडी इधर होगा तो इसको वापस इधर भेज सकते हैं, तो ये जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो ये एक आध दो एग्जाम्पल और लेते हैं अपन एप्लीकेशन के। सपोज हम ऐसा लिखते हैं कि 5 log of 6 to the base 8, this can be written as log of 6 raised to 5 to the base 8। कैसे किया, ये नंबर जो है ये जंप करके इधर आता है, ये ऑलरेडी इधर है तो इधर से जंप करके इधर आता है, कैसा भी करो। तो ये सब बारीक बारीक चीज़ें हैं, बट ये बहुत सारे प्रॉब्लम इसके ऊपर आते हैं, तो इसको आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें, अब कुछ रूल्स है बहुत सिंपल है, 3 रूल तो हो गए आपके। वो एक चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस रूल। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है चेंज ऑफ बेस रूल, चेंज ऑफ बेस रूल। चेंज ऑफ बेस रूल मतलब आप बेस कोई भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ये है log ऑफ a टू द बेस b। अब हमको मान लो बेस c करने का है, तो आई कैन राइट दिस एज log ऑफ a टू द बेस c अपॉन log ऑफ b टू द बेस c। समझा आपको? मतलब ये कि log ऑफ a टू द बेस b है, log ऑफ a टू द बेस b है, तो कुछ नहीं है, a को log a ऊपर लिखो, b log b नीचे लिखो, और कोई भी आपको c चाहिए c लो, d चाहिए d लो, कोई भी लिखो। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज log ऑफ a to the base 10 upon log of b to the base 10. This can be written as log of a to the base e upon log of b to the base e। अब मतलब ये कि भाई log a upon log b, तो ये log a to the base c, log b to the base c। तो ये जो है बेस दोनों में सेम है, यहाँ भी बेस सेम है। तो बहुत बार हम क्या करते हैं कि चेंज ऑफ बेस रूल जब लगाते हैं तो कुछ भी बेस नहीं लिखते, सिंपली ऐसा लिखते log a अपॉन log b, ऐसा भी चलता है लिखा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बेस है ये अंडरस्टूड है, यहाँ जो बेस होगा वो यहाँ होगा, यहाँ जो बेस होगा वो यहाँ होगा, बस। तो आइदर यू राइट एट बोथ द प्लेसेस सेम बेस, और यू जस्ट डोंट राइट एनी बेस, तभी भी चलेगा। तो इसका मतलब आप देखिए, इसको अभी ऐसा देखेंगे, log a to the base b, log a to the base b can be simply written as log a upon log b, log a upon log b। अब इसका अपन जैसा रूल करके देखेंगे और इसका एप्लीकेशन देखेंगे, तो ये चेंज ऑफ बेस रूल याद रखेंगे, log ऑफ इस फॉर्म में लिखते हैं अपन उसको, mn के फॉर्म में लिखते हैं, ऐसा भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं।
log of m to the base n is equal to log of m to the base a divided by log of n to the base a, ऐसा लिख सकते हैं उसको. आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, log of m to the base n. अब इसको ये log of ऐसा नहीं पढ़ना, log of m upon n. कैसे पढ़ते हैं इसको? log of m to the base n is equal to log of m to the base a upon n to the base a. अब ये जो रूल है, अब इसको आप a के जगह b लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज log of m to the base c upon log of n to the base c. You can write this as log of m to the base e upon log of n to the base e. You can write log of m to the base 10 upon log of n to the base 10. जरूरी क्या है? ऊपर log m और नीचे log n होना और बेस सेम होना. तो we can simply write this as log m upon log n, assuming that the base is same. जो भी होगा सेम है बस. अब इसके फायदे कैसे होते देखो, कि सपोज हमको ऐसा दिया, कि सिंप्लीफाई कि log of, देखिए ऐसा दिया, log of a to the base b into log of b to the base d, b to the base c into log of c to the base d into log of d to the base a. अब इतना बड़ा है, इसको सिंप्लीफाई करना है. अब इसको सिंप्लीफाई करना है क्या? चेंज ऑफ बेस लगाओ. तो इफ यू अप्लाई चेंज ऑफ बेस, दिस विल log a अपॉन log b इनटू log ऑफ b टू द बेस c. इसको भी चेंज ऑफ बेस लगाओ तो ये होगा log b अपॉन log c. बेस लिखा नहीं हमने, मतलब सेम बेस है सब जगह. इनटू c टू द बेस d, मतलब log ऑफ c अपॉन log ऑफ d इनटू log d अपॉन log a, मतलब क्या होगा? log ऑफ d अपॉन log ऑफ a. अब देखो कुछ कैंसिल होता गया, तो log a कैंसिल, देन log b कैंसिल, log c कैंसिल, log d कैंसिल, मतलब वन आंसर आया. तो इतना बड़ा जो दिख रहा तुमको log ऑफ a टू द बेस b, डोंट रीड दिस एज log ऑफ a. इसको ऐसा मत पढ़ना log ऑफ a अपॉन b. दिस log ऑफ a टू द बेस b, log ऑफ b टू द बेस c, log ऑफ c टू द बेस d, log ऑफ d टू द बेस a. तो a b b c c d d a, साइक्लिकल, आंसर 1. याद है आपको इंडाइसेस? सो इट इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ इंडेक्स. तो ये आ गया आपका चौथा रूल. अब ये जो रूल है log ऑफ m टू द बेस n इज इक्वल log ऑफ m टू द बेस a अपॉन log ऑफ n टू द बेस a. मतलब आप जो चाहिए उसका बेस चेंज कर सकते हो. यहाँ पे बेस n था, इसको हमने a कर दिया. आप चाहे तो कुछ भी बेस मत लिखो, एश्यूमिंग दैट यहाँ पे जो बेस होगा वही यहाँ होगा. जैसे हमने यहाँ पे एक भी जगह बेस नहीं लिखा, तो ये अंडरस्टूड है कि ये सभी का बेस सेम है, इसलिए वो सब कैंसिल हो सकते हैं. तो ये इसका अप्लीकेशन है चौथे रूल का. अब कुछ बहुत सिंपल रूल है, वो भी बता देता हूं मैं. जैसा एक रूल है कि log ऑफ 1 टू एनी बेस a इज ऑलवेज इक्वल टू 0. अब ये कितना सिंपल रूल है देखो. आप इसको डेफिनेशन लगाओ, आपको पता है कि a रेज टू 0 इक्वल टू 1, पता है कि नहीं? अब इसको डेफिनेशन लगाओ तो बेस, आई मीन पावर, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द नंबर टू द सेम बेस. समझा डेफिनेशन? इफ a रेज टू 0 इक्वल टू 1, दैट मीन्स पावर is the value of logarithm of this number to the base a. That's all. तो a raised to 0 equal to 1 होता है, इसलिए क्योंकि any number to the base 0 1 होता है, इसलिए log of 1 हरदम 0 होता है. log of 1 हरदम 0, कुछ भी बेस रहे, log of 1 to any base will become 0. तो जहाँ भी log 1 आता है, बेस हम देखते ही नहीं. log 1 आया मतलब आंसर 0, log 1 आया नहीं आंसर 0, बेस कुछ भी हो. क्योंकि a raised to 0 1 है, तो b raised to 0 क्या है? b raised to 0 भी तो 1 है, तो log of 1 to the base b will be 0. या अब 3/4 raised to 0 इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या हुआ? log of 1 to the base 3/4 इक्वल टू 0. मतलब log 1 0 है, बेस कुछ भी रहे, log of 1 0. मतलब ये रूल याद रखो. ये पांचवा रूल हो गया हमारा कि log of 1 to any base is 0. याद रहेगा? log of any base to 1, log of 1 to any base is equal to 0. ये हो गया हमारा
पांचवा रूल समझा है क्या, लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस ए इक्वल टू 0, ये नेक्स्ट रूल है। फिर कुछ कुछ एकदम सिंपल रूल रहते हैं, देखो जैसे कि मान लो लॉग ऑफ ए टू द बेस ए, अब ये कितना होगा, सिंपल है, ये 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, देखो इसके दो कारण बता सकता हूं मैं आपको। एक तो है कि a रेस टू 1 इज इक्वल टू a रेस टू 1 इक्वल टू a, इसका मतलब दिस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ a टू द बेस a, खत्म। ठीक है। दूसरा, अभी अपन ने चेंज ऑफ बेस रूल पढ़ा है, तो log of a to the base a कैन बी रिटन एज log of a to the base b अपॉन log of a to the base b, ऊपर नीचे सेम है, आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि log of a number to the same base is equal to 1, log of any number to the same base, यानी नंबर और log सेम है तो उसकी वैल्यू, नंबर और बेस सेम है तो उसकी log की वैल्यू 1 आती है। इफ यू टेक logarithm of any number with the same base then you get 1, सिंपल, बिकॉज a raised to 1 is equal to a। तो इंडाइसेस से सारे लॉगरिथम के रूल बनते हैं। सो ये हो गया लॉग ऑफ क्या हुआ रूल नेक्स्ट, लॉग ऑफ a टू द बेस a इक्वल टू 1। अब लॉग ऑफ a टू द बेस a लिखने के बजाय लॉग ऑफ 5 टू द बेस 5 इक्वल टू 1, log of 7 to the base 7 equal to 1, log of any number to the same base equal to 1, log of e to the base e equal to 1। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस रूल। ठीक है। अब ये इतने बेसिक रूल्स हो गए हमारे, इतने और आगे भी है लेकिन एक साथ सब नहीं पढ़ाते हैं, तो इतने जो बेसिक्स रूल्स मैंने बता दिए इससे काफ़ी प्रॉब्लम आपके हल हो सकते हैं, और आगे के रूल में जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे डेवलप करके आपको बताऊंगा। तो इतने तो याद रखो। ठीक है, तो एक बार अपन देख लेते हैं पहला रूल, दूसरा, तीसरा, चौथा जो है, अब यहाँ पे लाइन से नहीं लिखे तो इसलिए जान दो। तो एक बार मैं लिख के दूं, आप देखिए पहला रूल था हमारा, इसको याद करना है लिख के, log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ mn टू द बेस a। फिर दूसरा रूल था हमारा log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a। फिर तीसरा था log ऑफ m रेज टू n इज इक्वल टू n टाइम्स log log m। याद है, इसको जंपिंग रूल बोलते थे, मतलब ये इधर आता है जंप करके। ठीक है। सो log ऑफ m रेज टू n इज इक्वल टू n टाइम्स log ऑफ m टू द बेस a। फिर हमने चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला देखा था जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो लेकिन है बहुत सिंपल। क्या था, log ऑफ m टू द बेस n इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a डिवाइडेड बाय log ऑफ n टू द बेस a। ठीक है। फिर a होना चाहिए, कोई भी बेस चलता है, तो इसको सिंपली हम log m अपॉन log n ऐसा लिखा तब भी चलता, अश्यूमिंग दैट यहाँ पर और यहाँ पर बेस जो भी होगा सेम होगा। फिर हमने एक रूल और देखा था, कौन सा देखा था, log ऑफ 1 टू एनी बेस इज इक्वल टू 0, और एक देखा था कि log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1, log ऑफ ए नंबर टू द सेम बेस इज 1। तो ये ऐसे कितने रूल हो गए, देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये मिनिमम 6 रूल है, ये बेसिक है। इसके बाद और थोड़े थोड़े इसी के वेरिएशन है, बहुत कुछ कठिन नहीं है, बट ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए। अब इसलिए मैंने इसका हर एक का एक इलस्ट्रेशन, ऐसे 4 4 5 इलस्ट्रेशन भी लिए। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या बोलती है कि इफ a रेज टू x इज इक्वल टू y देन log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x, ये डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन आप याद करें, और ये 6 फॉर्मूले, इतना याद करेंगे तो काफ़ी चीज़ आपको लॉगरिथम में से अपने आप आ जाएंगी, बट इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसका जो प्लेसिंग है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे ये a रेज टू x, एक बार और बताता हूँ, a रेज टू x इज इक्वल टू y, तो x मतलब वैल्यू ऑफ द लॉगरिथम, पावर इज इक्वल टू लॉगरिथम इज इक्वल टू बेस ही रहता है, और वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ y। तो ये प्लेसिंग से आप ध्यान रखो कि पावर इज द वैल्यू ऑफ द लॉगरिथम, बेस रिमेन्स बेस, सो दिस बिकम्स नंबर, सो log ऑफ y द बेस से इक्वल टू x। उल्टा भी दिया
मान लो ऐसा दिया कि log ऑफ 5 टू द बेस 2 इज इक्वल टू a, तो इसका मतलब होता है 2 रेस टू a, ऐसे ध्यान रखो 2 रेस टू a इज इक्वल टू 5, सो आई राइट हियर 2 रेस टू a इज इक्वल टू 5, क्योंकि बेस रिमेन्स बेस, दिस इज द पावर और ये नंबर, बस। तो ऐसा log टू नंबर, नंबर टू log, इतना, दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे। अब इसके ऊपर बेस कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। एक बार आप 5 मिनट का पॉज लेके थोड़ा सा आप पॉज लेके एक बार ये सारे रूल्स अच्छे से याद कर लो और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हम फिर करना शुरू करते हैं। बाकी जो फॉर्मूले हैं वो बाद में बताता हूँ मैं आपको, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, एकदम फॉर्मूले किया तो आपको बोर हो जाएगा। अब ये देखिए, अब आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर 1, देखिएगा आप, log ऑफ 16 टू द बेस 2। तो हमने क्या बोला था कि भैया 2 का कौन सा पावर करने के बाद 16 आता है वो निकालने का है। 2 का कौन सा पावर आता है 16, दैट पावर इज द वैल्यू ऑफ द लॉगरिथम। तो आपको पता है 2 रेस टू 3 इज 8, 2 रेस टू 4 इज 16, पता है 2 रेस टू 4 इज 16, दैट मीन्स 4 इज द आंसर, क्योंकि 2 रेस टू 4 इक्वल टू 16। डेफिनेशन 4 इज इक्वल टू log ऑफ 16 टू द बेस 2। एक तरह ऐसा कर सकते। दूसरा आप ऐसा कर सकते, ये 2 रेस टू कौन सा पावर करने के बाद 16 आता, कैलकुलेटर ले सकते हैं आप, कैलकुलेटर 2 रेस टू कितना करने के बाद 16 आता है, पहले ऑल क्लियर करो, फिर 2 टाइप करो, फिर इंटू इंटू टाइप करो, पहली बार इक्वल टू दबाएंगे तो 2 आता है, तो 2 से एक फिर इक्वल टू दबाते रहने का, सो 2 3 4 तक दबाने के बाद 16 आया, मतलब आंसर 4, सिंपल है। तो 2 इंटू इंटू करके कितनी बार दबाने से 16 आएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ द लॉगरिथम, सो इट इज इजीएस्ट वे। एक बार और देखो, ऑल क्लियर, देन 2, फिर इंटू इंटू, अब पहली बार दबाते तो 2 गिनना है, 2 क्यों गिनना है, क्योंकि स्क्वायर आता है, स्क्वायर मीन्स 2, तो ये 2, फिर 3, फिर 4 करने के बाद स्क्रीन पे 16 दिखता है, 16 दिख गया तो 4 बार दबाए थे, 4 आंसर, सिंपल है। वैसे भी डेफिनेशन मालूम है, इफ 2 रेस टू 4 इज इक्वल टू 16 देन 4 इज कॉल्ड एज log ऑफ 16 टू द बेस 2, डेफिनेशन के हिसाब से है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो गया 4। फिर नेक्स्ट लिखिए, अब ये बोल रहा है log ऑफ 3.375 टू द बेस 3/2। अब बेस 3/2 है तो अपने क्या करने का है, 3/2 का कौन सा पावर करने के बाद 3.375 आता है देखने का है, वो जो कौन सा है दैट कौन सा इज द आंसर, समझ रहे क्या। 3/2 का कौन सा पावर, 3/2 स्क्वायर, क्यूब, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सा पावर करने के बाद 3.375 आता है देखना है। तो 3/2 यानी 1.5 है, मालूम है कि आपको, तो आप कैलकुलेटर लीजिए, उसमें 1 ऑल क्लियर करिए पहले, फिर 1.5, फिर इंटू इंटू 2 बार, फिर पहली बार इक्वल टू दबाएंगे तो 2, फिर इंटू इंटू दबाते जाने का और काउंट करते जाने का जब तक 3.375 नहीं आता, तो इंटू इंटू 2 3, अब 3 बार करने से ही आ गया, तो इसका मतलब ये पावर 3 है, आंसर 3 हो गया, 3 पे टिक लगाओ। एक बार समझो आप, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, 3 बार करने से 3.375 आता है, 3/2 यानी 1.5, तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 3 बार करने से आता है, कैलकुलेटर से देख लो एक बार, 3/2 मीन्स 1.5 इंटू इंटू, फिर उसके बाद 2 3 बार दबाने से 3.375 बराबर आ गया, आंसर 3 हो गया, तो 3 पर टिक लगाओ। फिर यहाँ पे बोला है log ऑफ 0.0625 टू द बेस 2। अब ये 2 का पावर 1 करेंगे आप, 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 का पावर 3 करेंगे तो 3 करेंगे तो 8 आएगा, तो ये पॉइंट में नहीं आएगा, तो पॉइंट में करने के लिए उल्टा चलना पड़ेगा, यानी 1/2, फिर 1/2 का स्क्वायर, फिर ऐसा करना पड़ेगा, तो यानी 1/2, तो आप कैलकुलेटर में क्या करने का कि पहले 1/2 कर लो, 1/2, फिर 0.5 आ गया, फिर इंटू इंटू करो, ठीक है, 1/2 0.5 इंटू इंटू, पहली बार इक्वल दबाएंगे तो 2 आएगा, फिर जब तक 0.075 नहीं आता तब तक दबाने का, तो 2 3 4 आ गया, 4 बार किया तो आ गया, इसका मतलब आंसर हो गया उसका 4। लेकिन आपने क्या किया है, 2/4 नहीं किया, 2 नीचे किया, मतलब
डिवाइड किया तो इसलिए आंसर आएगा -4। अभी क्यों आएगा वो भी बता दूं मैं आपको। देखो 2⁻⁻4 हम करेंगे, 2⁻⁻4 तो कितना आता है देखो, 2⁻⁻4 का मतलब होता है 1/2⁴। अब 1/2⁴ करेंगे आप कैलकुलेटर से, 1/2⁴ करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आएगा 1/2⁴ इज 16। ना 1/16 कैलकुलेटर से करो, 1/16 इज इक्वल टू 0.0625। तो आप देखिए कि 2⁻⁻4 इज इक्वल टू 0.0625। 2⁻⁴ मीन्स 1/2⁴। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज 1/2⁴। अब 1/2⁴ इसको आप सॉल्व करते जाओ तो ये आता है, तो ये पावर माइनस है। अब डेफिनेशन लगाओ लॉगरिथम की कि पावर इज द वैल्यू ऑफ द लॉगरिथम ऑफ दिस नंबर टू द बेस 2। इसका मतलब लॉग ऑफ 0.0625 टू द बेस 2 विल बिकम -4, इसलिए आंसर इसका -4 हो गया। एक बार और देखो, एक बार और देखो क्यों आता है -4। ठीक है, तो पहले तो ये पावर जो है 2⁻1 करेंगे, 2⁻1 करेंगे तो 2 आएगा, हमें तो 0.0625 है। 2 कौन सा नंबर करने के बाद 0.0625 आएगा ये हमें निकालना है। तो 1 2 3 प्लस कर जाएंगे तो नहीं आएगा, तो माइनस करना पड़ेगा। तो 2 आप -1 करेंगे तो 1/2 आता है, मतलब 0.5 हो गया। फिर 2 करेंगे तो 1/2 यानी 1/4 यानी 0.25 आ गया। फिर 2 करेंगे आप तो 1/2 क्यूब, 1/2 क्यूब यानी 1/8 दैट इज 0.125 आया। और फिर 2 करेंगे तो 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.0625 आ गया। तो -4 ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया टेक्निकली। अब मैथमेटिकली तो ठीक है, ये प्रिंसिपल के हिसाब से हो गया। आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर अलाउड है तो अपन क्या करेंगे, कैलकुलेटर अलाउड है तो आपको क्या करना है, 2 का कौन सा पावर करने के बाद ये आगे देखना है, ये 1 से कम है पावर, जो 0 मतलब 1 से भी कम है, पॉइंट में है, डेसिमल में है, इसका मतलब आपको 1/2 करने का। तो पहले 1/2 कर लो और इक्वल टू दबा दो, तो ये 1/2 आ गया। 2 क्योंकि 2 बेस है तो 1/2 करो, 1/2 मतलब 2⁻1 हो गया। अब इंटू इंटू करो, इक्वल टू दबाएंगे तो स्क्वायर आएगा यानी 2 आ जाएगा। तो 2 फिर 3 और फिर 4 करने के बाद था 0.0625, लेकिन हमने क्या किया था 1/2 किया था, माइनस से, तो इसका आंसर आएगा माइनस। इतना ध्यान रखना, तो प्लस नहीं आएगा, माइनस। ठीक है, इफ यू राइट +4 तो +4 तो लॉग ऑफ 625 टू द बेस 2 जो है वो आए 6250, इसको करेंगे तो शायद ये आएगा 4। ठीक है, या करके नहीं आएगा, गलत हुआ मेरा, कुछ तो भी गड़बड़ है, छोड़ो। अपने को जो पूछा वो करेंगे। अपने को पूछा है लॉग ऑफ 0.0625 टू द बेस 2, तो ये आता है -4। याद रहेगा आपको माइनस कब आता, यानी 1 से कम है नंबर, इफ द नंबर इज लेस देन 1। ठीक है, जैसे नंबर यहाँ पे 16 ग्रेटर देन 1 था तो लॉग पॉजिटिव आ गया, लेकिन नंबर यदि लेस देन 1 है, 0.0625 लेस देन 1 है तो आंसर निगेटिव आएगा। इतना ध्यान रखना। क्यों, 1/2 किया था ना अपन ने, पहले बेस 2 दिया अपन ने, उसको 1/2 कर लिया था इसलिए। ठीक है, तो ये हुआ आंसर -4। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आगे अब √3 ये पूछा, लॉग ऑफ √3, लॉग ऑफ 27 टू द बेस √3 मतलब क्या होता है कि आपने क्या करना है, 23 का कौन सा पावर करने के बाद 27 आता देता है, √3 का कौन सा पावर यानी √3 हाउ मच करने के बाद 27 आता है वो देखना है। तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं अपन। ठीक है, √3 तो पहले 3 और अंडर रूट दबा दीजिए, तो ये आ गया √3 आ गया 1.732055। फिर इंटू इंटू करो। अब इंटू इंटू करते जाओ, पहला इक्वल टू दबाएंगे तो 2 गिनने का, 27 आने तक करने का, तो हो गया 2 3 4 5 6। अब 6 किया तो आ गया 26.9999 मतलब 27 हो गया ना, तो इसका मतलब होगा आंसर हो गया 6, यानी √3 टू द पावर 6 करने के बाद 27 आता है, इसलिए लॉग ऑफ 27 टू बी हो गया 6। तो आप 6 के ऊपर टिक लगाएंगे, 6 के ऊपर जो है टिक लगाएंगे। ठीक है, एक बार और आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। देखो इधर √3 का 6वां पावर कीजिए आप, √3 का
छठवां पावर, तो बराबर 27 आता है। पहले देखिए √3 का छठवां पावर मतलब √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 हो गए, नहीं इंटू √3, 1 2 3 4 5 6। अब √3 इंटू √3 3 हो गया, √3 इंटू √3 3 हो गया, √3 इंटू √3 3 हो गया, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 27 आ गया। इसका मतलब कि √3 का 6 यदि करेंगे हम तो सिक्स पावर करेंगे 27 आता है। इसका मतलब लॉग ऑफ 27 टू द बेस √3 6, डेफिनेशन के हिसाब से 6 पे टिक लगाओ। कैलकुलेटर से एक बार और देखो, डायरेक्ट एग्जाम में आपको कुछ भी नहीं लिखना पड़ता, सीधा कैलकुलेटर पे लो √3। आपका बेस क्या है, यहाँ बेस है √3, तो बेस √3 कैलकुलेटर पे लो तो 3 का रूट दबा दो तो ये आ गया बेस 1.73205 एंड सो ऑन। फिर इंटू इंटू 2 बार दबाओ, फिर इक्वल टू पहली बार दबाओगे तो 2 गिनना है और इंटू इंटू करते जाओ जब तक के वो नंबर 27 नहीं आता। तो इंटू इंटू 2 3 4 5 6 करने के बाद आया 26.99999, मतलब 27 ही हो गया। फ्रैक्शन में इसलिए आ रहा है कि √3 राउंड फिगर नहीं आता इसलिए, तो बराबर 6 बार दबाने से आ गया, इसलिए आंसर 6। बस हो गया, सिक्स्थ पावर किया हमने। एक बार और देखो, 3 का अंडर रूट दबा दो, फिर इंटू इंटू पहली बार इक्वल दबाएंगे तो 2 गिनना और 27 तक आने तक देखना, तो 2 3 4 5 6, 6 बार दबाने से 27 आ गया, इसलिए आंसर 6। बस सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉगरिथम ऑफ 19683 टू द बेस 3√3 एंड लॉगरिथम ऑफ 21952 टू द बेस 2√7 आर। अब देखिए क्या है, तो लॉग ऑफ पहले लिख लेंगे अपन, लॉग ऑफ 19683 टू द बेस 3√3 और log of another number 21952 टू द बेस 2√7। अब ये log हम निकाल लेंगे, फिर बाद में सोचेंगे क्या है, तो इक्वल है अनइक्वल है क्या है। तो पहले तो क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं, समझ रहा है कि आपको ये बेस कैलकुलेटर पे लेने का 3√3 मतलब पहले √3 की वैल्यू निकाल लो, उसको 3 से गुना करो। नहीं, कैलकुलेटर पहले 3 टाइप करो, फिर उसका रूट टाइप करो और फिर उसको मल्टीप्लाइड बाय 3 करो तो 3√3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 अंडर रूट कर देते हैं, फिर √3 को मल्टीप्लाइड बाय 3 करो, मल्टीप्लाइड बाय 3, तो बेस हो गया आपका 5.1961। फिर अपना इंटू इंटू करने का और 19,683 आने तक के गिनने का। सो इंटू इंटू 2 3 4 5 6 7 8, नहीं ज़्यादा आगे चला गया मैं, फिर से करना पड़ेगा आपको, 19,000 पे रुकना पड़ेगा, 19,683 पे रुकना पड़ेगा। फिर से 3 का अंडर रूट, ये आ गया 1.73 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये आ गया 3√3 की वैल्यू 5.1961। फिर इंटू इंटू फिर इक्वल टू दबाएंगे तो 2 गिनना है और इंटू इंटू करते हैं जब तक 19,683 नहीं आता। सो इंटू इंटू 2 3 4 5 6, 6 में आ गया 19,682.9999 मतलब 683, तो 6 पे आ गया, इसकी वैल्यू हुई 6, तो इसका आंसर हो गया 6। मतलब 3√3 का सिक्स्थ पावर करेंगे तो बराबर 19,683 आता है। फिर 2√7, अब 2√7 का कौन सा पावर करने के बाद 21,952 आता है देखना है, कौन सा पावर, दैट पावर विल बी वैल्यू ऑफ द लॉगरिथम। तो क्या करेंगे, 7 का रूट कर लेंगे, वो आता है 2.6457, फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो ये बेस हो गया 5.29, मतलब 2√7 जो है वो। फिर इंटू इंटू करेंगे, फिर जब तक के 21,000 जल्दी आ जाता, बहुत बार नहीं लगता, तो आप गिन लो। तो इंटू इंटू करके पहली बार इक्वल टू तो 2 गिनना क्योंकि स्क्वायर आता है। सो 2 3 4 5 6 किया, 21,952 बराबर आ गया 21,951.999, बहुत बार मतलब 52 हो गया, तो आंसर 6 बार करने से आया 6। तो इसका लॉग जो है टू द बेस दिस इज 6, इसका लॉग टू द बेस दिस इज 6। अब वो क्या पूछ रहा, दे आर नॉट अनइक्वल, वाह नॉट अनइक्वल मतलब इक्वल नहीं हुए क्या, नॉट अनइक्वल मतलब इक्वल, तो ए आंसर हो गया। अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग इक्वल ही इज राइटिंग नॉट अनइक्वल, अब नॉट अनइक्वल मतलब इक्वल हो गए, अनइक्वल नहीं है मतलब इक्वल है। ठीक है, तो वो नॉट की वजह से अपन गड़बड़ कर सकते, दो द्वार नॉट है ना, नॉट एंड अन माइनस माइनस प्लस, तो इक्वल हो गए वो। सो मतलब ए आंसर हो गया उसका, आसान था। पांचवा हो गया। छठवा देखेंगे, छठवा देखेंगे अब ये आखिरी का प्रॉब्लम, या लिखते अपन,
5-10 मिनट और करते हैं, जब बहुत ज़्यादा हो गएगा तो रुक जाते हैं अपन इधर ही, ठीक है, इधर ही रुक जाते, थोड़ा अलग टाइप की अभी है। तो इतने तो हो गए, अब आगे करके देखिए, आपको आ सकता है। जैसे ये प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट ये सातवां देखिए बहुत सिंपल है। लॉग ऑफ 16 टू द बेस a इज इक्वल टू 4, देन a क्या, तो पहले आपको करना पड़ेगा a रेस टू 4, डेफिनेशन लगाओ, क्या होगा डेफिनेशन, a रेस टू 4 इक्वल टू 16, सो बाय डेफिनेशन a रेस टू 4 इक्वल टू 16। नाउ कौन सा नंबर रेस टू 4 करने के बाद 16 आता देखो, सो a रेस टू 4 इज इक्वल टू 2 रेस टू 4, एंड 4 इंडाइस आर सेम, सो बेसिस मस्ट बी सेम, सो a इक्वल टू 2 आंसर हो गया। सी के ऊपर टिक लगाओ, ठीक है, ये छोड़ा नहीं मैंने, ये आप करके देख सकते हैं, करूँ मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा टाइम अभी बहुत, वी हैव क्रॉस मोर देन 1 आवर, तो इसलिए मैं रुक गया। पहले छोटे हैं तो कोई देखते, बस इतने ही करो आप, आज इतने ही करते हैं। तो इतने जो किए, आप नए प्रॉब्लम मत करो, अब सिर्फ जो है मैंने जो किए उतने ही फिर से करो। पहले फॉर्मूले याद करो, डेफिनेशन वाले, डेफिनेशन भी अच्छे से याद करो, उल्टा पुल्टा पूरा जो आपने कॉपी में लिखा होगा पूरा उसको रिवाइज करो, और फिर बाकी आगे और कुछ रूल्स मुझे आके बताने पड़ेंगे, देन आगे की प्रॉब्लम हम कर सकेंगे। तो आप आगे मत करो, आज इतना ही करते हैं हम लोग। चलिए, आज पहला लेक्चर था आपका लॉगरिथम का, बाकी कल करते हैं, यानी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।